एपिसोड 7 इबेर सीमेंट का सामना। रमन की बात सुनकर रेहान उसकी तरफ हल्के से घूमता है और उसे देखते हुए बड़े कूल मूड में कहता है, तुम्हारा जो मन करे तुम वह नहीं कर सकते हो रमन। जो तुम यहाँ पर किसी लड़की को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है, और जो चीज़ गलत है मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा। अगर तुम किसी जूनियर से डांस करवाना चाहते हो, गाना गवाना चाहते हो, जोक सुनना चाहते हो तो तुम वह सब कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वह नहीं करने दूंगा जो किसी की मर्यादा का हनन है। इतना कहकर वापस तेरे रेहान वहां से जाने लगा तो रमन ने फिर कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे? रेहान वापस से घूमा और रमन की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे कर सकते हो? तो फिर तो मैं भी जो चाहे कर सकता हूं। आखिर मैं भी तो तुम्हारा सीनियर ही हूं ना। कहते हुए रेहान रमन को उसकी जैकेट पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ये सब देखकर वहां हर कोई हैरान हो गया था। पहले तो लड़की होने के बावजूद आहना ने माही को किस किया और अब रेहान ने रमन को किस कर दिया था। सारे जूनियर्स और कुछ सीनियर्स वहां खड़े हुए हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे, और जो हाल माही का था आहना के किस करने पर, वही हालत रमन की हो गई थी। वह हैरानी से आंखें फाड़े रेहान की तरफ देखे जा रहा था और रेहान की आंखें बंद थी, और वो बड़े सॉफ्ट तरीके से रमन के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस कर रहा था। आहना भी यह सब देखकर शॉक्ड हो गई थी। उसे तो ऐसा कुछ हो जाने की उम्मीद ही नहीं थी। अपने साथ ऐसा कुछ होते देख रमन बिल्कुल शॉक हो गया था। कुछ देर बाद रेहान उससे दूर हुआ और वापस से रेहान अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर वहां से चला गया था और रमन बिल्कुल सुन्न खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ अचानक से यह हो क्या गया। पूरे जूनियर्स के सामने आज उसे इबेरसेमेंट का सामना करना पड़ेगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात को कीर्ति और माही अपने कमरे में आ जाती है और वहीं माही बिल्कुल खामोश थी कि अचानक आज उसे किसी लड़की ने किस कर लिया। वो उसकी जिंदगी का पहला किस था। क्या हुआ, तू इतनी खामोश क्या है? तू इस तरह क्या सोच रही है? कीर्ति ने पूछा। माही कभी भी खामोश थी, कुछ नहीं कह रही थी। वो कहीं कोई खाई हुई थी। तभी वापस से कीर्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे होश में लाते हुए बोला, माही कहाँ खो गई है? तभी अपने होश से बाहर आते हुए माही ने कहा, मैं अब यहाँ एक और पल नहीं रुकना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। माही उठी और वापस से अपना सूटकेस निकालकर हॉस्टल से जाने की तैयारी करने लगी। कीर्ति जल्दी से उठी और उसे रोकते हुए बोली, ये तू क्या कर रही है माही? तू भूल गई कि तूने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत की थी, और अब तू इस तरह सब कुछ छोड़कर क्यों जा रही है? तो यहाँ रहकर भी मैं क्या करूँ? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ क्या कुछ होता है? आज तूने देखा ना क्या कुछ हुआ हमारे साथ। आज हमारा कॉलेज का पहला ही दिन था और आज से ही हमारे साथ इतना बुरा कुछ हुआ। उसके बाद भी तुझे यहाँ रहने का मन है? माही ने कहा। तो तुझे बुरा किस चीज का लगा है? रमन ने तेरे साथ जो कुछ किया उसका, या आहना ने तेरे साथ जो कुछ किया उसका? कीर्ति ने कहा। कीर्ति की बात सुनकर एक पल के लिए माही के हाथ रुक गए और तभी उसे आहना का किया हुआ वो किस याद आने लगा। और उसे याद आते ही माही ने वापस से उस सूटकेस पर अपने हाथ गुस्से में जकड़ लिए और कहा, यहाँ लगता है हर एक सीनियर का दिमाग खराब है। यहाँ हर कोई अपने आप को हीरो समझता है। उन्हें क्या लगता है जो वह चाहते हैं क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? मैं उस आहना को इस बात का जवाब दूंगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की। माही की बात सुन कीर्ति कहती है, अगर सच कहूं ना माही तो तुझे आहना का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना रमन ना जान तेरे साथ क्या कुछ करता। क्या तू उसका साइड ले रही है? क्या तुझे नहीं पता वह किस तरह की लड़की है? जब रमन मेरे साथ शुरुआत से कुछ कर रहा था तो वह वहां खड़ी होकर हंस रही थी, और तू कह रही है कि मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए? माही ने कहा। हाँ, उस वक्त वह हंस रही थी, लेकिन उसने ही तुझे बचाया ना, वरना पूरी कॉलेज के सामने तेरा मजाक बन जाता। कीर्ति ने कहा। मजाक तो अब भी बन गया है मेरा। एक लड़की होने के बावजूद मुझे एक लड़की ने किस कर लिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं उसको, माही ने कहा। तो तू क्या चाहती है? रमन तुझे किस करता, सबके सामने वह तेरे साथ ये सब करता, पता भी है? कीर्ति ने कहा। कीर्ति की बात सुनकर माही चुप हो जाती है और वहां बेड पर बैठकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी कीर्ति उसके पास बैठती है और कहती है, मैं जानती हूं तुझे बहुत बुरा लगा इन सब का जो तेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये सब चीज हमें झेलनी पड़ेगी। तू मत भूल कि तू इस यूनिवर्सिटी में क्यों आई थी। तुझे अपने माँ पापा को ढूंढना है। तू यहाँ से वापस जाकर कहाँ जाएगी? वापस उसी अनाथ आश्रम में? तू ही बता तो मैं क्या करूं कीर्ति। मेरे लिए न जाने के ऊपर वाला इतना निष्ठुर क्यों है? मैं जब भी कुछ करने की ठानती हूँ मेरे रास्ते में हजारों कांटे बिछा दिए जाते हैं,
मुझे कभी आज तक समझ नहीं आया है कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, माही ने कहा। मैं जानती हूं कि तू इस वक्त बहुत परेशान है माही, लेकिन यकीन मान हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में रुककर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, कीर्ति ने कहा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस यूनिवर्सिटी में कभी आती ही नहीं। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मैं जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने माँ बाप को वापस ढूंढ पाऊं, लेकिन न जाने मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं कोई नया कदम उठाने जाती हूँ 10 कदम वापस से पीछे हो जाती हूँ, माही ने कहा। क्योंकि तू हमेशा हर एक चीज को नेगेटिविटी से सोचती है। मैं हमेशा तुझे कहती हूँ कि इतनी बेचारी बनकर मत रहा कर। मैं मानती हूँ तू बहुत स्वाभिमानी है और तुझे अपने स्वाभिमान से बहुत लगाव है, लेकिन जब तक तो इस तरह बेचारी बनकर रहेगी तो कभी जीत नहीं पाएगी, कीर्ति ने कहा। तो तू क्या चाहती है मैं क्या करूँ जीतने के लिए? मैंने कितनी मेहनत की, दिन रात सुबह शाम लगाकर मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को पास किया, इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, ताकि मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिले और साथ में अच्छा प्लेसमेंट मिले और मुझे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अच्छी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने माँ बाप को ढूंढ सकूं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कर दी, माही ने कहा। तू ऐसा क्यों सोचती है कि यहाँ तूने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी? सिर्फ कुछ ही साल की बात है, हम ये सब झेल लेंगे, उसके बाद तुझे पूरी जिंदगी भर थोड़ी ना इस यूनिवर्सिटी को अपने ऊपर झेलना है। और रही सीनियर्स की बात, तो ये सीनियर और 1 साल इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। तुझे उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगले साल हम भी सेकंड ईयर में हो जाएंगे तो हम भी तो किसी के सीनियर्स होंगे, कीर्ति ने कहा। कीर्ति की बात सुनकर माही अपने आंसू पोंछती है। तूने आज देखा ना उस रमन की बोलती कैसे रेहान ने बंद कर दी, कीर्ति ने कहा। हाँ, उसने जब रमन को किस किया तो मुझे हैरानी हुई थी कि आखिर इस कॉलेज में हो क्या रहा है, और रेहान ने रमन को किस क्यों किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रमन जैसे लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई बिना इजाजत फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है, माही ने कहा। चैप्टर एंड। अगला अध्याय। आहना रमन का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ती है, उसे खींचकर लात मारती है, जिसकी वजह से रमन सीधा सामने वाले बैट पर जाकर औंधे मुंह गिरता है और उसे मारने के लिए पीछे से एक क्रिकेट का बैट उठाती है। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू।